गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय ये लेक्चर देख रहा है। नाउ अब तक हमने रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड दो टॉपिक देख लिए थे। कौन कौन से टॉपिक थे? पहला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन और दूसरा था गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो ये दो टॉपिक हमने अभी तक देख लिए थे। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो है थर्ड नंबर का टॉपिक। ठीक है, अब इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला है कि अगर कभी भी रिवैल्यूएशन करना पड़े तो उसका हमें किस तरीके से इफेक्ट डालना है, उसकी हमें किस तरीके से जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, ये सिमिलरली उसी तरीके से है जैसे हमने पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें देखा था रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें भी हमें एक बार और जर्नल एंट्रीज हमें देखनी है। दूसरा जो हम इसमें देखने वाले हैं वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हमने बाद के लिए सेव किए थे उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए भी हमें जर्नल एंट्री देखनी है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। और सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवैल्यूएशन का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो जब भी हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन दो तरीके से, दो चीज़ों में होता है। सबसे पहले होता है एसेट्स के अंदर और दूसरा है लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, यानी या तो एसेट में जो है रिवैल्यूएशन होगा या लाइबिलिटी में रिवैल्यूएशन होगा। अब एसेट के अंदर मैं यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर जब हम बात करते हैं एसेट के अंदर रिवैल्यूएशन की, तो एसेट में दो तरीके से रिवैल्यूएशन हो सकता है। या तो अपर साइड रिवैल्यूएशन हो, यानी कि इंक्रीज हो, ठीक है, वैल्यू में इंक्रीज हो, या फिर वैल्यू में जो है डिक्रीज हो। सेम उसी तरीके से सिमिलरली लाइबिलिटीज में भी दो तरीके से रिवैल्यूएशन हो सकता है। कौन कौन सा? या तो लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा हो रिवैल्यूएशन करने से, या फिर लाइबिलिटी जो है कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रहा हो। अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो आपको 11th क्लास की बात याद रखनी चाहिए कि एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। यानी अगर एसेट में इंक्रीज होगा तो हम एसेट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जो भी एसेट में इंक्रीज हो रहा है वो एसेट अकाउंट, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट टू। अब ये जो एसेट है जिसमें रिवैल्यूएशन हो रहा है और गेन हो रहा है, हम उसको किस अकाउंट में लेके जाएंगे? तो उसको हम लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वहीं अगर डिक्रीज हो रहा है तो सिमिलरली इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, और अब अगर मान लीजिए कि लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, अब लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू लाइबिलिटी जिसमें भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वहीं इसको डेबिट किस तरह करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और डिक्रीज के अंदर हम क्या जनरल एंट्री कर लेंगे? इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी टू क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये चार जनरल एंट्रीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? अगर एसेट में इंक्रीज हुआ तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, तो इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल है, आपको केवल ये याद रखना है कि आपको किस अकाउंट में डालना है। आपको डालना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करना है। इंक्रीज हुआ एसेट में तो हमें उसे डेबिट कर देना है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर देना है। किसको? एसेट को ना। इसके बाद जब आता है अगली बारी, वो है कि मान लीजिए कि एसेट में और लाइबिलिटी में हमने सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डाला। अब हमने इसमें जोड़ बाकी किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस रखा। अब बैलेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस हो यानी कि हमें लॉस हो रहा हो, या फिर क्रेडिट बैलेंस हो यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, हमें मतलब पार्टनरशिप फर्म को हो सकता है कि प्रॉफिट हो। अगर गेन आता है और क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर है उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए लॉस आता है यानी कि डेबिट बैलेंस आता है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया क्रेडिट ना। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होने से छूट जाती है, तो वहाँ पर भी हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। वहाँ पर जनरल एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे? अगर एसेट छूटी है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर लाइबिलिटी रिकॉर्ड होने से छूट गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं एक एग्जांपल की, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जांपल के थ्रू समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल। नाउ ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपकी बुक का। मिताली, इंदू एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 respectively on 31st March 2017. देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कैपिटल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, गुडविल है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटा है, कैश है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि गीता रिटायर्स ऑन द अबाउ डेट, इट वॉज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000। अब अगर आप देखोगे मशीनरी 1,50,000 की थी, यानी कि इसमें डिक्रीज हुआ है 10,000 का। और पेटेंट रुपीज़ 40,000, पेटेंट को क्या है 40,000 में, तो ये पहले कितना था 30,000 था, इसमें इंक्रीज हुआ है 10,000 का। और बिल्डिंग एट रुपीज़ 1,25,000, तो इसमें भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है 25,000 का। अगर आप नेट में प्रॉफिट देखोगे तो कितना जाएगा 25,000। ठीक है, 10,000 इंक्रीज 10,000 डिक्रीज, दोनों कट गए, 25,000 प्रॉफिट के बचे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें दो चीज़ें करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो जनरल एंट्रीज में चाहता हूँ कि आप खुद करें, मैं यहाँ पे केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, जो भी फर्म का नाम है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप एक लाइन खींचो, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हुआ है कि मशीन के जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज हुआ है 10,000 से। तो मशीन की वैल्यू में अगर डिक्रीज हुआ है तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करना है, मशीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू मशीन कर देंगे, और वो अमाउंट कितना जाएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी जनरल एंट्रीज है वो क्या है कि पेटेंट में इंक्रीज हुआ है 10,000 से। हम क्या करेंगे, तो अगली एंट्री क्या होगी, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि बाई के अंदर आ जाएगा, पेटेंट का अंदर है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई पेटेंट अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बिल्डिंग में क्या है इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, बाई बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, 10,000 यहाँ आ जाएगा, 25,000 यहाँ आ जाएगा। अब मैंने इस अकाउंट में एक गलती की है, और वो गलती आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। वो गलती ये है कि मैंने इस तरफ 2 लिखा है और इस तरफ बाई लिखा है, और अक्सर ये गलती हम कर देते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने वापस से ये अकाउंट बनाया है। और इस तरफ आपको क्या करना है, 2 साइड इस तरफ आएगी। ठीक है, तो 2 उस समय क्या होता है हम जल्दबाजी में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है, मैंने इसीलिए जानबूझ के गलती की है कि ये आप ये गलती एग्जाम में ना करो। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको बाई क्या, पेटेंट, और बाई बिल्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 से, और ये आ जाएगा 25,000 से। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको एक काम करना है, जो मिताली, इंदू एंड गीता है उसमें ये 25,000 डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि कितना आता है मिताली, इंदू एंड गीता के फेवर में। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट को हम कितना डेबिट करेंगे, ठीक है, कितना क्रेडिट करेंगे, सॉरी। तो ये हमारा आज का यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का खत्म होता है। नाउ अब हमें सेकंड जो हमें टॉपिक मैंने बताया था आपको आज देखना है, वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हमें देखना है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हमने बनाया हुआ है हमें उसको किस तरीके से डिवाइड करना है उसको हमें। इसमें केवल एक एंट्री है, या हो सकता है यहाँ पे लॉस हो, तो लॉस को भी हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे सीखना है। नाउ जब भी हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किस फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है जनरल रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसमें ही हो सकता है वो एनी अदर रिजर्व। ठीक है, कोई भी अदर रिजर्व के रूप में वो हो सकता है। तो हमें उनको क्या है डिवाइड करना है, किस रूप में, हमें उनको डिवाइड करना है सभी पार्टनर्स के अंदर।
ना जब भी हम बात करें कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, तो देखिए इनका जो रिजर्व है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर ये प्रॉफिट है तो इनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हमें इनको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यानी कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर कोई एनी अदर रिजर्व हो गया, ठीक है, रिजर्व सरप्लस हो गया। तो अकाउंट को इसको हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है। सेम इसी तरीके से लॉस में इसकी जो है अपोजिट एंट्री हो जाएगी। लॉस में हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई एनी अदर रिजर्व, ठीक है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनको प्रॉफिट में इस तरीके से एंट्री करेंगे और लॉस में इस तरीके से एंट्री करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कि ए बी एंड सी पार्टनर्स थे 3, 2, 1 में। जनरल रिजर्व का बैलेंस था मान लीजिए 60,000, ताकि इजी रहे मेरे कैलकुलेशन। तो हमें आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी। एग्जाम में कैपिटल अकाउंट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। ए अकाउंट मत करिएगा, कैपिटल अकाउंट करिएगा। बी कैपिटल अकाउंट करिएगा और सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों में डिवाइड कर देंगे 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में। कितना आएगा, 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ज़्यादा मुश्किल एंट्री नहीं है। तो अब तक हमने 4 टॉपिक्स हमने देख लिए। सबसे पहले हमने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड नंबर पे हमने देखा था गुडविल, थर्ड नंबर पे हमने देखा था रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे हमने देखा है कि एक्यूमुलेट प्रॉफिट का इफेक्ट। अब इन चारों को एडजस्ट करने के बाद फाइनल पेमेंट हमें करना होता है, और वो फाइनल पेमेंट जो करना होता है उसके जनरल एंट्रीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से फाइनल पेमेंट जो है डन किया जाता है। और इसके बाद हमें एक और टॉपिक लगेगा जिसमें है डेथ के रूप में, यानी कि डेथ में कोई स्पेशल एडजस्टमेंट जो किए जाते हैं, क्योंकि डेथ के केस में क्या होता है कि पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है, पार्टनर डेथ होता है, तो डेथ में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि डेथ के केस में क्या स्पेशल प्रोविजन है, और उनको करके हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश, ठीक है, क्लोज कर देंगे, दी एंड कर देंगे। यानी कि हमें 2 लेक्चर और लगेंगे, जो कि पहला है फाइनल पेमेंट का और दूसरा है डेथ के केस में क्या स्पेशल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।